हर इंसान के दिमाग में इस पृथ्वी पर भूतों और आत्माओं के वास करने जैसे सवाल उठते रहते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो कभी कभी इन रूहों और आत्माओं से दो चार भी हो जाते हैं और उन्हें किसी अलग तरह की अनुभूति भी होती है। लेकिन कभी कभी इंसान अपने आसपास की किसी खास जगह के लिए अपने दिमाग में एक बात बैठा लेता है कि उस जगह पर भूत, आत्मा या किसी रूह का वास है। आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर लुइसविला शहर के एक ऐतिहासिक और मौत के अस्पताल बेवर्ली हिल्स के बारे में। ये हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसे लोगों के इलाज के लिए शुरू किया गया था, लेकिन वही लोगों की मौत की वजह बन गया। और आज अस्पताल के भवन में आप आसानी से उन मौतों को महसूस कर सकते हैं। बेवर्ली हिल्स एक ऐसी इमारत है जो कि लोगों के लिए सदैव कौतूहल का विषय बनी रही। बेवर्ली हिल्स को सन 1883 में एक अमेरिकी नागरिक मेजर थॉमस के द्वारा बनवाया गया था। मेजर थॉमस ने अपनी बेटी के लिए एक व्यक्तिगत स्कूल के रूप में इस इमारत को शुरू किया था। इस स्कूल की शिक्षिका लेसी ली हैरिस थी और वही उस बच्ची को पढ़ाती थी। लेसी ली हैरिस बेवर्ली नाम के उपन्यास को उस बच्ची को बहुत पढ़ाती थी, जो कि मेजर थॉमस को बहुत पसंद था। इसी वजह से मेजर अपने इस घर को बेवर्ली हिल्स कहते थे और आज भी यह इमारत इसी नाम से जानी जाती है। हेज परिवार के बाद इस इमारत को बंद कर दिया गया। यह इमारत उस घाटी की सबसे बड़ी इमारत थी। इसके बाद सन 1908 में इस इमारत को दोबारा शुरू किया गया और इस इमारत में लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल की शुरुआत की गई। सन 1900 के आसपास अमेरिका में एक विचित्र बीमारी, जिसे उस समय सफेद मौत के नाम से जाना जाता था, यानी कि तपेदिक, उससे बुरी तरह से ग्रस्त था। सन 1924 में बेवर्ली हिल्स को इस बीमारी से लड़ने के लिए चुना गया। इस दौरान हजारों की तादाद में तपेदिक के मरीजों को यहाँ भर्ती किया जाने लगा। इस इमारत को अस्पताल के तौर पर चुनने के लिए बड़ा कारण यहाँ का वातावरण था। लोगों का मानना था कि ऊंचाई पर होने के कारण यह जगह मरीजों के ठीक होने में मदद करेगी। उस समय यह अस्पताल दुनिया भर में तपेदिक रोग के लिए सबसे बेहतर अस्पताल माना जाता था। इस अस्पताल में उस समय की सबसे बेहतर तकनीक भी उपलब्ध थी। मरीजों को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से भी इलाज किया जाता था। मौत से बचने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती कर ली गई थी। लेकिन मौत से बचने के लिए आए इन मरीजों में से रोजाना सैकड़ों की मौत भी हो जाती थी। यही मौतें इस अस्पताल में रूहों का वास बनकर उभर गई। इस अस्पताल में रोजाना हो रही मौतों के कारण रोजाना हजारों लाशें अस्पताल में तैयार हो जाती थी। इन लाशों को कोई भी कहीं लेकर नहीं जाना चाहता था, ताकि यह बीमारी उग्र रूप न धर सके। इसके लिए अस्पताल में ही एक लंबी सुरंग का निर्माण कराया गया। इस सुरंग के दरवाजों पर लाशों को टांग दिया जाता था और एक छोटी ट्रॉली आती थी और लाशें उस पर गिर जाती थी और वो गाड़ी लाशों को ले जाकर अस्पताल के पिछले हिस्से में गिरा देती थी। इस इमारत की दीवारों में भी मौत का वास हो गया था और ऐसा माना जाता है कि आज भी उन मरीजों की चीखों को इस इमारत की दीवारों से आसानी से सुना जा सकता है। इस अस्पताल में जो सुरंग लाशों को ढोने के लिए बनाई गई थी, वो लगभग 500 फीट लंबी थी। इस सुरंग में आज भी रूहों और आत्माओं को आसानी से महसूस किया जा सकता है। इस अस्पताल में कई बार प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा भूतों या साया को देखा गया है। इस इमारत के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ उस सुरंग के दीवार के बाहर से यदि कोई गुजरे तो उसे आज भी लाशों की बदबू और किसी अनजाने से डर से रूबरू होना पड़ता है। इस इमारत के 5वीं मंजिल के बारे में भी कई कहानियां मशहूर हैं। 5वीं मंजिल का कमरा नंबर 502 इस इमारत की दूसरी सबसे डरावनी और खौफनाक जगह है। ऐसा बताया जाता है कि जब इस अस्पताल में इलाज किया जा रहा था, उस वक्त इस 5वीं मंजिल में कमरा नंबर 502 में एक नर्स ने
खुद को फांसी लगा ली थी। उस नर्स की उम्र 29 साल थी और वो अविवाहित थी। उसके कुछ ही दिनों बाद एक और नर्स ने उसी कमरे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ही उस कमरे में कोई भी जाने से घबराता था और सप्ताह भर के अंदर ही उस कमरे में भर्ती सभी 29 मरीजों की मौत हो गई। आज भी उस कमरे में उन दोनों नर्सों को कभी कभी आपस में बातें करते हुए महसूस किया गया है। इस इमारत में इस तरह के साया या भूतों के होने के बारे में कई बार पुष्टि की गई है। इस इमारत में कई जगहों पर अपने आप रोशनी या धुआं निकलता है। इसके अलावा भयानक छाया आदि भी देखने को मिलती है। कई साल तक यह इमारत बंद पड़ी रही, लेकिन अब इस इमारत को लोगों को दिखाने के लिए खोल दिया गया है। इस इमारत में अब लोग प्रायोगिक रूप से भूतों और रूहों को महसूस करने के लिए आते हैं। इस बारे में कई लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है और उनका कहना है कि इस इमारत में उन्होंने बुरी शक्तियों को महसूस किया है। इस इमारत की सैर के लिए आपको कुछ खास नियमों का भी पालन करना होता है। इमारत के प्रबंधन के द्वारा बताए गए क्षेत्रों में ही आप प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर लोगों को जाने के लिए मनाही है। उन जगहों पर जाने से आपके साथ अनहोनी हो सकती है। तो ये थी मौत के अस्पताल बेवरली हिल्स की पूरी हकीकत। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।